कांग्रेसी नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। बता दें कि फरीदाबाद में 30 तारीख को कांग्रेसी नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके साथ 5 अलग अलग इलाकों से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एसीपी क्राइम ने इस मामले में पूरी जानकारी दी। बता दें कि हत्या से पहले मृतक और हत्या आरोपियों की फोन पर बहस हुई थी और इसी रंजिशन आरोपियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कांग्रेसी नेता कुणाल भड़ाना की गोलियां मारकर हत्या की थी। बता दें कि एसीपी की ओर से पूरी जानकारी दी गई। फोन पर झगड़ा हुआ था और इसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई और अब इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कुणाल भड़ाना के दोस्त गोली लगने के बाद उसे अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया था। क्राइम ब्रांच के काफी कोशिशों के बाद फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत में इनसे पेश किया जाएगा। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। झगड़े की असल वजह क्या थी, हत्या के असल कारण क्या थे, इनका खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अब इन सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ। सर 30 और 1 तारीख की रात को जो है हत्याकांड हुआ था, पुनः हत्याकांड। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या मकसद? जी, जो कुणाल भड़ाना नाम के युवक की जो हत्या हुई थी, जिस अंदर में एफआईआर नंबर 319 डब्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, उसी संदर्भ में आज क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा सभी आरोपियों को, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे तथा उसके अलावा 3 अन्य आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज़ हुआ है तथा जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि जो घटना के अंदर जो अन्य लोग थे, अगर कोई उनके साथ किसी तरीके की संलिप्तता थी तो उस बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ के अंदर अभी तक जो घटना का जो कारण रहा वो एक छोटी सी 29 तारीख की शाम को आरोपी प्रदीप और जो मृतक है उसका एक साथी था रोहित, उनके बीच में बहस हुई थी, शराब पी करके गाली गलौज हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया था। 30 तारीख को शाम को दोबारा फ़ोन पे रोहित के द्वारा प्रदीप को फ़ोन किया गया और दोबारा गाली गलौज बढ़ी, जिसमें दोनों पक्ष से अन्य साथी भी फ़ोन कॉल पे कनेक्ट हो गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसके बाद वो मस्जिद चौक पर आरोपी पक्ष पहुँचा, जहाँ पर पीड़ित पक्ष पहले से मौजूद था और वहाँ पर आवेश में आकर के विजय नाम का जो आरोपी है उसके द्वारा कुणाल के ऊपर अपनी लाइसेंसी वेपन से फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे पूछताछ करके और शीघ्र जो है चालान का माननीय न्यायालय दिया जाएगा। इसके का जो बैकग्राउंड क्या है और जो हथियार था वो कैसा था? मैंने बताया ये जो वेपन जो इसमें यूज़ हुआ है वो अभी तक की पूछताछ में लाइसेंसी वेपन है विजय का और उसी से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और जो सभी आरोपी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और पीछे से इसमें 2 युवक ऐसे हैं जो प्रदीप और संदीप उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन अभी सभी आरोपी काफ़ी लंबे टाइम से फरीदाबाद में ही सेटल्ड है। 5 के अलावा कोई और भी आरोपी हैं सर? अभी तक की पूछताछ में किसी अन्य आदमी की कोई संलिप्तता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। लाइसेंसी हथियार किसके नाम पे था? विजय जो युवक है उसके नाम पे लाइसेंसी वेपन जो था और जिसे अभी जब्त कर लिया जाएगा तथा उसका लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रोसेस जो है वो भी आगे अमल में लाई जाएगी। सर ये बताया जा रहा है कि विजय के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसके बावजूद भी उसको हथियार का लाइसेंस किस तरीके से मिला? जी, दिल्ली में जो विजय है उसके ऊपर अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया है कि उसके ऊपर दिल्ली के अंदर एक जो मुकदमा जो है दर्ज है। ये जांच का विषय है कि ये मुकदमा उसके ऊपर पहले था या बाद में दर्ज हुआ है और अगर किसी भी तरीके की वायलेशन उसके द्वारा की गई होगी तो उसके वेपन को मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके वेपन को जो है कैंसिलेशन जो है उसकी रिकमेंड की जाएगी और उसका लाइसेंस जो है रद्द करवाया जाएगा। सर कोई रिमांड वगैरह किस तरीके का पेश किया कोर्ट में? क्या नहीं, अभी आरोपी जो है उन्हें कल शाम को ही देर रात बल्कि गिरफ्तार किया गया है और अब कल उन्हें आज कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान कल उनसे रिकवरी जो है वो की जाएगी। इनके अलावा किसी 5 आरोप में किसी और के ऊपर कोई पिछले आरोप नहीं है? अभी तक की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है।